क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे, जैसे कि उन्हें बोला कि सपोज दैट आई एम अ 5 year old चाइल्ड एंड नाउ यू टॉक टू मी हाउ यू विल स्पीक। तो मैंने सर से बोला ओके बाबू लेट अस टॉक। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉक शो में मैं गुरकीरत कौर एक और एनडीए की सफलता की प्रेरणादायक कहानी के साथ में आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज के इस टॉक शो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 147 के ऑल इंडिया रैंक 286 आलोक नारायण से। आलोक बलिया से बिलोंग करते हैं और ये बलिया के तीखमपुर विलेज के कैसल ब्रिज स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। आलोक ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए 147 के लिए ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर न सिर्फ अपने मम्मी पापा का बल्कि पूरे बलिया का नाम रोशन किया है। तो आइए आज इस बलिया के लाल से जानते हैं कि एनडीए 147 में इनके जो 5 डेज का एसएसबी एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस करी और उन कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने आज हमारे सामने सफलता प्राप्त कर सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉक शो। वेरी वार्म वेलकम आलोक टू दिस वंडरफुल सेशन। और बहुत ही ज्यादा आज उत्साहित हूँ मैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि लगातार हमारे बलिया का आप सेकंड सिलेक्शन है। इससे पहले आपके साथ में दिलखुश सोनी थे जिन्होंने बलिया से ही रिकमेंडेशन प्राप्त किया और अब आप भी हैं। तो सेंचुरियन के हमारे दोनों रत्न हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया कामयाबी हासिल करी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। हाँ जी मैम, this has been a very nice experience at Centurion and I've learned so much things from here and this is the result of the same thing मैम। थैंक यू सो मच। आप जैसे स्टूडेंट्स जब इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपके जो ऐसे शब्द होते हैं हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं हमारी पूरी टीम को, और जो हमें लगातार उत्साहित करता है आप जैसे स्टूडेंट्स को और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। सो आलोक, आज के इस 5 डेज के एक्सपीरियंस में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि आपने अपने जो एसएसबी की रिपोर्टिंग थी वो कहाँ करी थी, किस दिन करी थी और रिपोर्टिंग के दौरान वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे और आपकी फीलिंग्स क्या थी वो फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग करने वाली। यस मैम, तो हमारी रिपोर्टिंग 5 एएफएसबी में थी गुवाहाटी में और 10 अक्टूबर को हमारी रिपोर्टिंग थी और रिपोर्टिंग टाइम 6 o'clock था और सभी बच्चे काफी एक्साइटेड थे। तो बाहर हम अपने फ्रेंड से मिल रहे थे और 67 बच्चों की वहाँ पे रिपोर्टिंग थी और सभी वहाँ पे बाहर घुल मिल रहे थे आपस में, ताकि बाद में भी हम जानते थे डिस्कशन होने वाला है, तो थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। साथ ही साथ हम लोग के बीच थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि अभी क्या होने वाला है और मोस्टली फ्रेशर्स ही थे वहाँ पे, तो थोड़ा एक्साइटमेंट था ज्यादा। सो जो आपका स्क्रीनिंग था, बिकॉज जैसे कि आपने बताया 5 एएफएसबी गुवाहाटी में आपकी रिपोर्टिंग रही, स्क्रीनिंग के दौरान कैसा आपको महसूस हुआ, किस टाइप की पिक्चर दिखाई गई और आपकी जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी उससे आपको आपके स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने में कितनी आसानी मिली, आप थोड़ा सा ये बताएं। क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कोचिंग उन्हें नेचुरल जो है उनके अंदर जो नेचुरल थिंग्स है वो खत्म कर देता है। क्या ऐसा है? ये जेन्युइन रिव्यू में आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने भी कोचिंग लिया, आप भी एक पोस्ट कैंडिडेट थे, बट क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये लगा कि आपके अंदर का जो नेचुरल था, जो रॉनेस थी, उसे किल किया गया या आपको कोई चीज रेक्टिफाई कराई गई? हाउ वाज इट ऑल? थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी देंगे तो स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसानी। तो स्क्रीनिंग के लिए हमारा OIR हो गया, उसके बाद हमें पिक्चर दिखाई गई। तो हमारा जो मेरा जो पिक्चर दिखाया गया था उसमें एक लाइब्रेरी सीन था और 3 स्टूडेंट थे। तो मैंने अपनी स्टोरी बनाई, जैसे स्कूल में मोस्टली मैं लाइब्रेरी में रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैंने स्टोरी बनाई कि कुछ फ्रेंड्स हैं आपस में फ्री पीरियड में लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए गया है और कुछ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो इस चीज को मैंने लिया। और रही बात रॉनेस की कि कितना अच्छा स्टोरी लिख सकता है, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आपने कितना प्रैक्टिस किया है। और कोचिंग ऐसा नहीं है कि आपकी रॉनेस को छीन सकता है। एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी क्वालिटी को और इनहेंस करेगा कि किस टाइप की स्टोरी हमें और लिखनी चाहिए।
और जैसा शिशिर दीक्षित सर ने हमेशा गाइड किया है कि मतलब स्टोरीज को एक्शन पार्ट थोड़ा ज्यादा एलोंगेटेड रहेगा तो उसको मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है उसे ज्यादा बढ़िया रिव्यू देगा। तो उस चीज को मैंने ध्यान में रखा और उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टोरी फॉर्मुलेट की। स्क्रीनिंग मेरा काफी अच्छा रहा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया था, गुवाहाटी की मैंने एक बात सुनी है, कुछ प्रीवियस भी हमारे वहां से रिकमेंडेशंस हुए, तो वहां पे साइकोलॉजी टेस्ट स्क्रीनिंग वाले दिन ही हो जाता है, ऐसा ट्रू है राइट? आपके केस में भी? यस मैम। ऑलराइट, सो ये बताएं कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक तो सफर होता है लंबा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, तो क्या थकान होती है, वो बीच में जो टाइम गैप था उसको कैसे मैनेज किया, माइंड मेकअप कैसे किया आपने कि नहीं अब मुझे साइड टेस्ट के लिए रेडी होना है, क्योंकि वहां पे भी आपको कॉन्टिन्यूसली लिखना है, थॉट प्रोसेस आपका ऑन रहता है, स्ट्रेस रहता है माइंड पे, तो वो बीच के टाइम में आपने कैसे अपने आप को रीएनर्जाइज किया, मुझे उसके बारे में बताइए। यस मैम, टाइम गैप काफी कम था उसके लिए, क्योंकि सेम डे हमारा साइकोलॉजी टेस्ट भी था। एक बार हमारा स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ गया, जो कि वहाँ पे एयरमैन थे, उन्होंने हमें बताया कि ये बच्चे हैं जिनका जो स्क्रीनिंग हो गया है, और उसी समय उन्होंने हमें ब्रीफ कर दिया कि अभी शाम को आपका 3 बजे से साइकोलॉजी टेस्ट होने वाला है। तो मेंटली तो उसके लिए उसी समय से हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे। और एक बार हमको रूम अलॉट हो गया और चेस्ट नंबर हमको नए अलॉट हो गए। उसके बाद हम जब रूम में गए तो काफी ज्यादा नए बच्चे थे, तो हमें मिलने की ज्यादा खुशी थी, मतलब उनसे मिल रहे हैं, नए बच्चे हैं। हमारे पास ओनली सिर्फ 2 घंटे थे, तो उसमें हमने आपस में मतलब एक बार फ्रेश हुए और उसमें हमने आपस में डिस्कस करना चालू कर दिया कि कैसे प्रिपरेशन की और क्या है, कितना एक्साइटमेंट था, प्रेशर हो क्या है, इन सब चीजों को बात करने लगे। और इससे ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहा और हम साइकोलॉजी के लिए फिर चले गए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो अब बात करते हैं आपके साइक टेस्ट की, यानी कि वो अच्छा टेम्परामेंट अगर हो आपके अंदर तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती कि वो फोर्स्ड है, बिकॉज माइंड मेकअप था, एसएसबी वाला टेम्परामेंट था, इतनी ट्रेनिंग थी, तो ये था कि करना है। एंड मुझे आपकी बहुत अच्छी बात ये लगी कि हम सबको मिलने की बहुत एक्साइटमेंट थी, और मुझे लगता है एक जेन्युइन एस्पिरेंट जो होता है वो कंपटीशन की तरफ कम फोकस करता है, वो फोकस करता है उस प्रोसेस को एंजॉय करने में, जो कि आपने बखूबी किया है। अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की, आपके इसके मेरा आपसे इंटरेक्शन चल रहा है अबाउट द साइक टेस्ट। साइक टेस्ट कैसा रहा आपका, और साथ ही साथ में जो गाइडेंस ऑलरेडी आपको मिला हुआ था, और मैं बोलूं कि आपकी चाहे प्लान स्टोरी हो, एसटी प्रिपरेशन हो, टैग डोजर आपने दिया होगा, सेंचुरियन में दिया था आपने एक मॉक डोजर यहाँ पे? यस मैम, हमने डोजर दिया था। ऑलराइट, तो उसका डोजर का डीब्रीफ आपको मिल गया था? यस मैम, जगह डीब्रीफ भी मिला था आपको। तो ये सब चीजों को इनकैप्सुलेट करके बताएं, ताकि जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, वो ये समझ सके, क्योंकि अब आपको पता है कि एनडीए 1 का भी एनडीए 2 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो बच्चे जो है एकदम लगे हुए हैं जोरों शोरों से कि उन्हें अपनी एसएसबी निकालनी, और इस बार तो फीमेल एस्पिरेंट्स भी हैं जो आपका इंटरव्यू देख रही है, तो थोड़ा सा जस्टिफाई करिएगा आपके साइकोलॉजी टेस्ट को कैसा रहा, क्या क्या चीजें उसमें थी, और जो ट्रेनिंग थी उसके पैरामीटर में कैसी चीजें कोरिलेट की गई है, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में मुझे बताएं, काफी अच्छा लगेगा जी। यस मैम, साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के लिए मैं पहले से प्रिपेयर था, और पहले टैट हुआ तो टैट मेरा काफी बढ़िया गया, क्योंकि मैंने स्टोरीज काफी प्रिपेयर की थी वहाँ पे, और जैसा सर ने हमको पहले से प्रिपेयर कर दिया था कि किस टाइप की स्टोरीज लिखनी है, कैसा पिक्चर ऑलमोस्ट दिखाया जाएगा, किस टाइप के पिक्चर रहते हैं, ये हमें आइडिया था। तो उस हिसाब से मैंने स्टोरीज लिखी, स्टोरी मेरी काफी अच्छी रही। उसके बाद वैट था, वैट भी मैंने कर लिया था, ऑलमोस्ट 45 वैट्स मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन कुछ वैट थे जिन्हें मैं छोड़ दिया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला लिखने का, तो मैं सोचा कि उसको बाद में लिखते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। इसके बाद एसडी मैंने प्रिपेयर किया था, सर ने भी काफी हेल्प की इसमें प्रिपेयर करने में। एक्चुअली सर का जजमेंट, सामने वाला का पर्सनैलिटी कैसा है उसको जज करके लिखना, ये बात काफी मायने रखती है, तो उस चीज में सर ने काफी हेल्प की, तो एसडी भी मेरा काफी बढ़िया गया। और इसके बाद जब सभी टेस्ट खत्म हो रहे थे तो सर ने बोला कि पेन डाउन, तो उस समय मैं पेन डाउन के मैंने अपना पहले ही साइकोलॉजी खत्म कर लिया था, सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाला, तो मैं सोचा कि पहले जो वैट छूट गया है उसको कवर कर लेते हैं, तो उस चीज को सर ने देख लिया, जो साइकोलॉजी के वहाँ पे असेस कर रहे थे उन्होंने मुझे वैट करते हुए देख लिया,
तो वो लगातार मेरी पेन से मेरा वेट लगातार 6, 7, 8 काटते गया। मैं बोला सर आई हैव नॉट रिटन इन, तो लगातार काटते ही जा रहे थे, तो मैं फिर चुप हो गया। तो उन्होंने लगातार मेरा 8 वेट काट दिया। तो इसके बाद टाइम खत्म हो गया और सबका डोजियर जो था वहाँ पे सबमिट हो गया। मुझे लग रहा था कि मेरा साइकोलॉजी खराब चला गया है, लेकिन फिर बाद में मुझे मालूम चला कि नो, इट्स ऑलमोस्ट फाइन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यानी कि ये इंसिडेंट आपको हो चुका था, मतलब घबराने वाला व्यक्ति घबरा सकता था, बट यू स्टेड पॉजिटिव, है ना। अगेन वो पॉजिटिव टेम्परामेंट का रिफ्लेक्शन है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आज तक के जितने इंटरव्यूज मैंने किए हैं या जितने बच्चों से मैंने बातचीत करी है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक यूनिक मुझे चीज जानने को मिले कि आपका जो WAT था आपके साइड टेस्ट में कट हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। दिस वुड बी अगेन मेमोरेबल फॉर यू आल्सो फॉर द लाइफ टाइम, बिकॉज़ ऐसा हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइड टेस्ट आपका हो गया, तो ये तो डे 1 की प्रक्रिया थी। तो डे 2 के लिए आपको क्या ब्रीफ मिला वहां पे? यस मैम, डेली हमारा रूटीन ये था कि मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट हमको ब्रीफ कर दिया जाता था कि हमको क्या क्या पूरे डे के लिए करना है। तो पहले डे 2 के लिए मुझे ब्रीफिंग मिली थी कि मुझे GTO टास्क के लिए जाना है, और उसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए और GPE के लिए, और GPE के बाद एक ग्रुप टास्क के लिए करना है। तो इसके लिए हमें ब्रीफिंग मिली और उसके बाद ये तीनों टास्क हमने लगातार परफॉर्म किए। चलिए फिर हम पहले आपके GTO के ही डे 2 के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे रहे टास्क आपके, एंड लाइक GD रहा या आपका लेक्चरेट वगैरह के अगर टॉपिक्स रहे तो वो कौन-कौन से थे, वो उसके ऊपर भी डेफिनेटली बताएं। एंड हाउ वाज इट ऑल, टीम में कैसा था कोऑर्डिनेशन, क्या-क्या चीजें थी जो आप बताना चाहते हैं? यस मैम, तो पहला था ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक मिला था हमको इंडियन इकोनॉमी पे, ई इकोनॉमी पे डिस्कस करने के लिए, हाउ इंडिया कैन प्रोग्रेस इन ई इकोनॉमी। तो हमने पहले ही, जैसे मैंने बताया कि हमारे ग्रुप काफी एक्साइटेड थी, एक दूसरे से मिलके हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आपस में कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे को। तो जैसे टॉपिक मिला तो ई इकोनॉमी पे सभी ने बारी बारी से बोला, और काफी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। इसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज था, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसका सॉल्यूशन पूरे ग्रुप ने अच्छे से डिस्कस किया। और फाइनली मैंने जो मतलब 3-4 पॉइंट रखे थे उसको ग्रुप ने एक टेस्ट नंबर 5 को सिलेक्ट किया और उसने कॉमन सॉल्यूशन प्रेजेंट किया। इसके बाद लेक्चरेट के लिए जो टॉपिक मिला था, अगेन लेक्चरेट में मेरा थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली हमको 3 मिनट के लिए बोलना होता है, और मैंने अपने लेक्चरेट के टॉपिक को ऑलमोस्ट 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। तो GTO सर ने बोला कि आर यू डन, तो मैंने बोला यस सर आई एम डन। तो उन्होंने बोला कि यू हैव नॉट स्पोकन एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम। तो मैं अब फिर से बोलना चालू किया, और अगेन मैं 30 to 35 सेकंड में शांत हो गया। तो फिर सर बोले कि ओके फाइन, यू कैन सिट डाउन। तो ये मेरा लेक्चरेट का था। लेकिन इसके अलावा जो ग्रुप टास्क थे, PGT, SGT, ये मेरा काफी अच्छा था, उसमें आइडियाज थे अच्छे थे, तो वो काफी बढ़िया रहा मेरा। So viewers, आप यहाँ पे ये देखिए कि हम हर एक सिलेक्शन में आपको एक डिफरेंट चीज मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट ने इनके WAT काटे, लेक्चरेट में इनको एक बार बोला गया कि नहीं आपका टाइम कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर है, वो कितना डिफरेंट है और वो क्या चीजें चेक कर रहा है। यहाँ पे वो जो एक कंफ्यूजन होता है लोग, मेरी टाइम्स क्या होता है, एक स्टूडेंट जो होता है वो 10 IUs कर लेता है, वो तब भी रिकमेंड नहीं होता। somebody doing 4 individual obstacles, 5 individual obstacles gets recommended. तो it differs from personality to personality। and यहाँ से मैं यही कहूंगी कि किसी के जो एक्सपीरियंस है उससे सीखना चाहिए, बट डेफिनेटली उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली इम्बाइब नहीं करना, उससे क्या लेना है ये आपको देखना है। अब आलोक सेठ कि मैंने 1.5 मिनट्स तक बोला अपने फॉर एग्जांपल लेक्चरेट में, एंड अगेन स्पोक फॉर 30 सेकंड्स, दैट मींस एन ओवरऑल 2 मिनट्स आपने स्पीक किया, बट ही गॉट रिकमेंडेड। इनकी क्वालिटीज चेक हो रही थी, जो कि इन्होंने बताया मैंने PGT SGT में आइडियाज अच्छे दिए। तो ये एक आप देख सकते हो कि कितना यूनिकली डिजाइंड क्राइटेरिया और पैरामीटर जिसके थ्रू सिलेक्शन हो रहा है, राइट। बट व्यूअर्स मैं ये कहूंगी कि इसके लिए ये मत सोचिएगा कि आपको भी आप इतना बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन 3 मिनट्स की ही होनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बेस्ट, ठीक है। रेस्ट इज ऑल योर टेम्परामेंट, जो आप हैं, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो वो बोर्ड को दिख जाएगी, यू विल बी रिकमेंडेड, ठीक है। फिर वो 1.5 मिनट्स बोले, चाहे आप 1 मिनट में ही खत्म कर दें।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया लो। अब इसके बाद में मैं जानना चाहती हूँ कमांड टास्क था वो कैसा था? कमांड टास्क में क्या चीजें रही इसके बारे में बताइए। मैम कमांड टास्क में अगेन जब सर ने मुझे कॉल किया तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये था कि तुमने जो लेक्चरेट था उसमें फुल टाइम स्पीक क्यों नहीं किया। तो मैं सबसे पहले सर को तो ये बोला, सर आई कैन स्पीक ऑन दैट टॉपिक बट इफ आई वुड हैव गॉट फ्यू मिनट्स एक्स्ट्रा आई वुड हैव स्पोकन। तो सर बोले कि सबको तो उतना ही टाइम मिलता है और तुमको भी उतना ही मिलेगा, तुमको पूरा बोलना चाहिए था। तो मैंने बोला यस सर। तो बोले कोई बात नहीं। तो ये बात उन्होंने दोबारा जानबूझ के पूछी कि तुमने पूरा क्यों नहीं बोला। इसके बाद कमांड टास्क के लिए मुझे बोला तो मैं अपने ग्रुप से 2 बच्चों को कॉल किया और मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया विद इन टाइम। तो उन्होंने फिर से एक मतलब बोला कि तुम्हारा ये हेल्पिंग मटेरियल नहीं है फिर, क्योंकि मैं कंप्लीट कर चुका था। तो बोले कि यू हैव टू डू दिस अगेन विदाउट दिस हेल्पिंग मटेरियल। तो वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। बहुत बढ़िया। तो ये तो था इनके कमांड टास्क का एक्सपीरियंस। अब आइए जानते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। सो पर्सनल इंटरव्यू आपका किनसे हुआ? अगर आप ये जानते हैं कि आपका लाइक एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड लिया या डिप्टी प्रेसिडेंट लिया, तो उनके बारे में बताएं कि किन्होंने आपका इंटरव्यू लिया। ऑल्सो पर्सनल इंटरव्यू में ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको लग रहा है कि आपको मस्ट शेयर करने चाहिए हमारी ऑडियंस के साथ? यस मैम। तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू 5 AFSB के प्रेसिडेंट सर ने लिया था। तो उसमें क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे, जैसे कि उन्हें बोला कि सपोज दैट आई एम अ 5-year-old चाइल्ड एंड नाउ यू टॉक टू मी हाउ यू विल स्पीक। तो मैंने सर से बोला ओके बाबू लेट अस टॉक। तो ओके बाबू actually he spoke that suppose that I am a 5-year-old child and you have to speak to me. So I said that okay babu let us talk now. So he said that yes uncle you speak on this topic. So I'll give you 15 seconds and you have to speak on this topic. So he gave me 15 seconds and I then conversated with him and ऐसा 3-4 बार हुआ जब उन्होंने मुझे एक वर्ड दिए और बोला कि तुमको इस पे बोलना है और विदाउट एक बार तो 15 सेकंड दिए, लेकिन उसके बाद दो बार और उन्होंने मुझे कोई टाइम नहीं दिया। ऐसे ही डायरेक्ट बोला कि यू हैव टू स्पीक ऑन इट फॉर एटलीस्ट 1.5 मिनट। तो ऐसे 2-3 बार हुआ मैम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था वो 5-year-old वाला। और मुझे लगता है कि जो आपको उन्होंने बाद में वर्ड्स दे कुछ भी वो आपकी जो स्पीकिंग कैपेसिटी है या उसको चेक करने के लिए जो आपकी लेक्चरेट की मिस्टेक थी उसको चेक करने के लिए ही आपको ये चीजें पूछी गई थी। सो आप एस्पिरेंट्स देख सकते हैं कितना इंटरलिंक प्रोसेस होता है टेस्टिंग का, वेयर इन एवरीथिंग इज इंटरलिंक एंड एक चीज की परफॉर्मेंस में अगर आपने कुछ भी XYZ डाउट्स दी हो तो वो दूसरे परफॉर्मेंस भी चेक करनी चाहती है। दिस इज हाउ यूनिकली दिस प्रोसेस इज डिजाइन। और कुछ बताएं आपका मतलब स्टार्टिंग ही बहुत बढ़िया रही है आपके इंटरव्यू की। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? करंट अफेयर से कुछ पूछा आपसे या कोई ऐसा जो आपके एजुकेशनल से रिलेटेड पूछा हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन से कुछ ऐसा पूछा हो उन्होंने आपके इंटरव्यू में? यस मैम। इंटरव्यू तो मेरा काफी लंबा था। इंटरव्यू अबाउट 1 hour 35 मिनट तक चला, काफी लंबा था। और पर्सनल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे सर ने, एकेडमिक क्वेश्चंस भी थे और एट द एंड कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी थे। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए कि अपने एसएसबी के लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैम जनरल अवेयरनेस तो जरूर पढ़ना चाहिए। मेरे केस में अभी अफगानिस्तान तालिबान वाला इशू ज्यादा लाइमलाइट में था तो उस बारे में ज्यादा पूछा गया। और यस मैम इसके बारे में ज्यादा पूछा गया करंट अफेयर्स से। एडवाइस है कि यू शुड गो फॉर द करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के लिए भी आपको सेंचुरी डिफेंस अकेडमी पे यश सर ने हेल्प किया होगा बिकॉज़ ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है तो आपको हेल्प उससे भी मिल गई होगी, राइट? ऑलराइट। यस मैम सर ने काफी हेल्प किया था। उसके लिए सर ने टॉपिक्स दे दिए थे कि इन टॉपिक्स पे यू कैन प्रिपेयर बिकॉज़ दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यस मैम। ऑलराइट। सेंचुरियन के जो जीटीओ ग्राउंड है जिसमें 165 प्लस ऑब्स्टिकल्स हैं, आप कई बार वहां विजिट किए होंगे, तो आपको क्या लगता है अब जब आपने एग्जैक्टली जीटीओ ग्राउंड देखा 5 AFSB गुवाहाटी में, राइट? तो
कितना सेटिस्फाइड अब आप हैं हमारे उस ग्राउंड को देख के, और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और जो ट्रेनिंग आपको कर्नल प्रमोद सर, कर्नल आर.के. शर्मा सर के द्वारा दी गई, इसके बारे में आपका क्या रिपोर्ट? यस मैम, जीटीयू ग्राउंड के लिए जीटीयू ग्राउंड तो अच्छा है ही। उसमें मैंने जितना इंडिविजुअल टास्क था उसको मैंने परफॉर्म किया, तो उससे काफी हेल्पफुल रहा मुझे, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का टास्क वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो ये चीजें काफी हेल्पफुल रहती हैं। ग्रेट, ऑलराइट, ठीक है। और आपके कितने मॉक इंटरव्यूज हुए थे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में? यस मैम, 3 मॉक इंटरव्यूज मैम। मॉक इंटरव्यूज हुए थे, तो उनके फीडबैक के से आपको काफी हेल्प मुझे लग रहा है मिला होगा। और क्या क्वेश्चंस आपको लग रहा है उससे सिमिलर थे उसमें? हाउ मच परसेंट डू यू फाइंड दैट द मॉक इंटरव्यू वाज वेरी सिमिलर? कुछ क्वेश्चंस तो देखिए होते हैं। अब ये बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया आपका ना, क्योंकि आपने वहां पे पर्सनालिटी टेस्ट में जो परफॉर्मेंस दिया, कुछ जैसे ऑन द स्पॉट आपको बोल दिया गया वर्ड्स को, इसके ऊपर बोलने के लिए। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कितना कोरिलेट किया आपका एकेडमी वाला इंटरव्यू आपके एसएसबी इंटरव्यू? यस मैम, तो मेरे 3 मॉक इंटरव्यूज हुए थे एकेडमी में, तो वो काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि मोस्टली पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही थे वहाँ पे, और एकेडमी में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो ये चीजें काफी हेल्पफुल हो जाती है फिर प्रिपेयर करने के लिए। तो अब आइए चलते हैं इस सारे आपके ओवरव्यू को लेने के बाद में हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब आप थे, बिकॉज आप बलिया से आए थे, आप बाहर से आए, तो आपका जो स्टे रहा, स्टे के बारे में भी मुझे बताया, बिकॉज फूडिंग एंड लॉजिंग आल्सो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना? ये चीज भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो हाउ वाज इट? और हॉस्टल में क्या-क्या शैतानियां आप लोग करते थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? मैम, ये तो काफी इंटरेस्टिंग था वहाँ पे रहना। पहली बार मैं रहा, तो इसलिए बच्चे थे तो काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता था। और संडे को पास में एक पार्क था, तो वहाँ पे हम लोग खेलने जाया करते थे, तो काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। और रोहित भैया भी वहाँ पे थे, तो वो भी हमें गाइड करते थे, तो काफी अच्छा लगा वहाँ पे रहकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस एंड क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए कॉन्फ्रेंस के दौरान? कॉन्फ्रेंस में पहले तो मुझे कॉल कर लिया गया और बाहर वेटिंग एरिया में बैठाया गया था। तो मैं सोचा कि ऑलमोस्ट 2-3 मिनट वेट करेंगे, लेकिन टाइम बीते जा रहा था। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए, मैं बाहर ही बैठा था। 15 मिनट के बाद उन्होंने कॉल किया और मैं जाके चेयर के पास ऑलमोस्ट बैठने वाला था। फिर मुझे लगा नहीं, फर्स्ट दे विल स्पीक देन आई शुड सिट। सो मैं चेयर के पास जाके खड़ा हुआ, तो उन्होंने बोला बैठने के लिए, तो फिर मैं बैठा। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं दैट हाउ वाज योर साइकोलॉजी टेस्ट। तो मैंने थोड़ा सा स्माइल किया और बोला सर इट वाज फाइन। तो उसके बाद उन्होंने स्टे वगैरह के बारे में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे और पूछा कि हाउ यू हैव मेड द फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें बात हुई, और नॉर्मल क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। तो वो काफी बढ़िया था मैम। इंटरव्यू में सर ने बोला कि यू कैन गो नाउ, योर इंटरव्यू इज ओवर। So as I went to the door and I opened the door, sir said that wait. So I turned back and said yes sir. So he said that what you learned, have you learned anything from the interview? So मैंने बोला yes sir, definitely I learned something and it was a learning experience. So he said that tell me at least 5 things that you learned from this interview. So मैंने उससे पहले सर से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो मैंने उनके आंसर्स को रिपीट किया, मतलब उनके आंसर्स को फॉर्मुलेट किया और उनके आइडियाज को बताया। तो सर स्माइल्ड अ लिटिल बिट एंड देन ही सेड दैट ओके गुड एंड देन आई वेंट। आपने जवाब भी बता दीजिए, आपका जवाब जानने के लिए मैं और उत्सुक हो गई हूँ। क्या बताया आपने, आपने क्या सीखा? एक्चुअली सर ने पूछा था कि उसके पहले मैंने सर से पूछा दैट हाउ डू यू फील व्हाइल टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ यंग चिल्ड्रन लाइक अस। So he said that I feel really nice, that I feel really nice, and talking to you, I get ideas about your friend and your means how आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसे रहता है, आप कैसे ग्रो करते हैं। तो ये सब चीजें आइडिया मुझे हेल्प करती हैं कि मेरे चिल्ड्रन कैसे ग्रो करेंगे। उस चीज को अच्छे से फॉर्मुलेट करने में ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने उसी चीज को फिर से बोला। मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं ऑलमोस्ट डोर पे पहुंच चुका था,
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, वहां पे भी 5 मिनट लगा दिया सर ने। तो ये चीज मुझे वहां पे लगा कि जब तक आप बाहर रूम में पहुंच नहीं गए तब तक आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। सो अब रिजल्ट की बारी आती है ना? जब रिजल्ट आता है तो सबकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होती है। तो आप लोग कितने स्टूडेंट्स थे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे? मैम 36 स्टूडेंट्स। 36 students. And how many of you got recommended? मैम 6। 6. अब उस समय क्या थी, फीलिंग्स क्या आ रही थी मन में? और जब ऑफिसर अंदर एंटर करते हैं, मोटिवेशन स्पीच देते हैं सबको मोटिवेट करने के लिए, क्या फीलिंग्स आ रही थी? स्पीच में ध्यान लग रहा था कि नहीं लग रहा था, कि ये हो रहा था कि बस मेरा चेस्ट नंबर बोल दीजिए? बताइए। यस मैम, सबसे पहले तो वो बोला सर आते ही सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यू फोकस ऑन मी एंड हाउ इज द जोश, ऐसे करके सभी के अंदर उन्होंने पहले जोश भरा और फिर बोलते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द रिजल्ट, ये वही है लेकिन सबके अंदर कैपेबिलिटीज है और सब कोई कर सकता है। और जब चेस्ट नंबर अनाउंस करने की बारी आई तो सबसे पहला चेस्ट नंबर मेरा ही अनाउंस हुआ क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 2 था। तो सबसे सामने में बैठा हुआ था और जैसे चेस्ट नंबर 2 कॉल हुआ तो सर भी काफी खुश थे, जो प्रेसिडेंट सर थे उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया हुआ था। तो काफी खुशी हुई सबसे पहला ही नाम सुनते हुए। और इसके बाद बारी बारी से 5 और स्टूडेंट्स को कॉल किया और फिर हम आपस में मिले, तो काफी बढ़िया लगा। वेरी नाइस। तो सबसे पहले जब रिकमेंड हो गए क्या किया था? फोन्स मिल गए थे? यस मैम, वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वहाँ पे मेरे बैच के जो स्पेशली बच्चे थे तो उनसे सबसे पहले मैं उन सभी से मिला क्योंकि वो सब भी काफी खुश थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि दूसरे का रिकमेंडेशन हुआ, काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। उसके बाद सभी बच्चों से मिले, उसके बाद मिलके काफी अच्छा लगा मैम। घर पे बताया? यस मैम, घर पे फिर कॉल करके बताया और घर पे भी खुशी का माहौल था। पहले बात की कि पापा से? मैम सबसे पहले मदर से बात की। What mother said? यस मैम, मदर काफी खुश हुई और उसके बाद घर पे सिस्टर्स थी तो उनको बताया। और एक्चुअली मेरे फादर अभी ड्यूटी पे थे तो इस वजह से उनको कॉल नहीं कर पाया, लेकिन घर पे सभी खुशी का माहौल था, सबको मालूम चला, सबको बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट वन टू गेट रिकमेंड, सो दैट वाज द थिंग। बहुत बढ़िया। और एस्पिरेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि आलोक अपनी फैमिली के पहले ऑफिसर थे और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए। और आज इनका ये जो देखा हुआ सपना है वो फुलफिल हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट रखा, बिलीव रखा अपने आप में, अपनी जो प्रेपरेशन थी उस पर और अपने मेंटर्स में। तो इसी के साथ में मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी, एक जेन्युइन रिव्यू दे दें आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पे जो आपकी पढ़ाई हुई है, बिकॉज आपका ये रिव्यू बहुत हेल्प करेगा जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक डिसीजन मेकिंग में, कि कल को जब उन्हें अपनी एसएसबी की तैयारी करनी होगी तो उन्हें किस हिसाब से सिलेक्शन करना होता है इंस्टीट्यूट का। तो आपका रिव्यू वुड बी वेरी वर्थ फॉर देम, so I would just like you to speak on this. Yes, so Centurion Defense Academy is definitely a very good place for SSB preparation. And for psychology, I can assure that no one need to worry about that because Sisir sir will prepare everybody for psychology completely. We need not to worry about psychology. And for GTO and for interview, we have 3 mock interviews, so that will prepare all of us for the interview that we are going to face in SSB, because that is almost similar, and definitely there will be few questions which are different, but mostly the questions will be of same type. And for GTO, yes sir is there and he will give you a variety of ideas that you will face in SSB. So I think this academy is really very good. Thank you so much Alok for this wonderful review. And इसी के साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, उनको क्या बोलना चाहते हैं, क्या टिप्स आप देना चाहते हैं? I really wish them best of luck and I wish that I will meet them in academy, and I pray that they also get succeed in their life. Thank you so much Alok for these wonderful words to all the spectators जो आज के इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं. So with this
डियर एस्पिरेंट्स, होप आज का ये जो टॉक शो है मेरा, ये आपके अंदर एनर्जी को अगेन रिजुविनेट कर देगा और आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन में रीएनर्जाइज होके तैयारी में लग जाएंगे। विद दिस एस्पिरेंट्स, ऐसे ही बेहतरीन सफलता की प्रेरणादायक कहानियां टीम सेंचुरियन आपके लिए लाती रहेगी, बिकॉज टीम सेंचुरियन के मेंटर्स के इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस से आज हमारे प्राउड सेंचुरियन के रत्न अपने अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आप सभी ने अपना इतना विश्वास हमारे अंदर बनाए रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहे टीम सेंचुरियन के साथ में और जुड़े रहे हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से, जिसके तहत हम हमारी सफलताओं की कहानियों को आपके सामने दर्शाते रहे, जिससे आपको सीख मिले और नया उत्साह आपके अंदर उत्पन्न हो कि आप भी अपने सपनों के लिए बड़ी और लंबी उड़ान भर सके। इसी के साथ में फिर मिलूंगी एक नई सफलता की कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू, जय हिंद। एसएसबी इंटरव्यू में जीटीओ की तैयारी करें सेंचुरियंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ। पाएं फुल लेंथ ग्राउंड, 165 plus obstacles, replica of all SSBs across India, multiple PGT, HGT, FGT, CT के structures, all individual obstacles of Army, Navy and Air Force, snake race का एक्सपोजर और साथ ही साथ में बेहतरीन रनिंग ट्रैक फिजिकल की प्रैक्टिस के लिए आज ही ज्वाइन करें टीम सेंचुरियन, पाएं इंडिविजुअल व पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एवं पूरे करें अपने सपनों को।